ये आपकी भूल नहीं है शनिदेव, ये तो शिव और शक्ति की नियति है। परंतु आप स्मरण रखिए कि कर्म फल भी एक प्रकार का कर्म है। रुक जाइए भैया, रुक जाइए, मत जाइए आप। रुक जाइए ना कुमार कार्तिक। रुक जाओ पुत्र। देवसेना इस प्रकार घर छोड़कर जाना शुभ नहीं है। घर छोड़ने के लिए घर भी तो होना चाहिए ना माता, और गृह प्रवेश भी। संभूतम तम नमामि। आपको सिद्ध करना होगा कि कर्म फल महत्वपूर्ण है। जाइए शनिदेव, इस विषय पर साधना कीजिए, और यदि उसके पश्चात भी आपको लगता है कि दंड अनिवार्य है तो मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। शनिदेव, देवराजेंद्र, आप मेरी साधना स्थल पर? हाँ शनिदेव, मैं यहाँ न्याय की मांग करने आया, एक अभियोग लाया। आप तो कर्म फलदाता है ना, तो एक अन्याय का दंड दीजिए। हाँ, हूं मैं कर्म फलदाता, कर्मों का साक्षी, किंतु मैं केवल कर्मों का फल देता हूं, दंड नहीं। दंड देने का अधिकार केवल नियति को है। तो फिर नियति को न्याय के लिए बाध्य कीजिए, उसे अपना कर्तव्य स्मरण कराइए, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए अभी और इसी क्षण।
कैसा न्याय और किसके विरुद्ध? महादेव के विरुद्ध, महादेव के विरुद्ध, महादेव के विरुद्ध। क्षमा करें माता, ये मेरे ही लोग थे, किंतु ये बहुत बड़ी भूल कर बैठे। असुर राज होने के नाते मैं इनकी ओर से आपका भक्त आपसे क्षमा मांगता हूं। असुरराज होकर स्वयं अपने ही असुरों को मारने चले आए। एक और छल। माता रुकिए, माता क्षमा करें माता। माता माता मैं तो ऐसा अभागा हूं माता कि जब भी कोई भला करने जाता हूं, पता नहीं क्यों मुझसे बुरा ही हो जाता है। अपने अधिकार से लंका जीतने चला था तो सबने अनुचित समझा। भैरव अष्टमी के दिन हर एक व्यक्ति को वर मिला, किंतु मैं अभागा वरदान प्राप्त करने से वंचित रह गया माता। कैसी माता मेरी मुझसे रुष्ट होकर मुझे अकेला छोड़कर चली गई। मेरे रोकने पर भी नहीं रुकी, उन्होंने तो लंका ही त्याग दी। आप कैलाश स्वामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो मैं भी कर्म फल दाता हूं और अधर्म का संहार करना ही मेरा कर्म है, मेरा कर्म है, मेरा कर्म है। तो कीजिए अपने कर्म का पालन शनिदेव। ओंकारा सदा शिव, ओंकारा सदा शिव। नहीं महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। शिव और शक्ति इनमें से कौन है? क्योंकि मैं आदि गुरु भी हूं और वैद्यनाथ भी। देवी जगदम्बा भी हैं तो जगत जननी भी। और आप दोनों ईश्वर भी हैं। अवश्य हैं, और मेरी उपस्थिति में हुए हर कर्म का दायित्व मेरा है। हर कर्म का फल मुझे भोगना है, ये मेरा कर्तव्य है। आप बताइए शनिदेव, कर्म फल का भुगतान हो रहा है, इसमें आपकी क्या समस्या है? इस निर्णय के परिणाम के विषय में सोचकर क्यों चिंतित हो रहे हैं आप? मत भूलिए कि जो भी होता है नियति के अनुसार होता है, भाग्य के अनुरूप होता है। मैंने रावण का समर्थन किया, उसे एक अवसर प्रदान किया, यह मेरा कर्म था। परंतु क्या
उस कर्म का फल पुत्र वियोग हो सकता है। मैंने शिव होकर, निष्पक्ष होकर वो निर्णय लिया, तो क्या उस कर्म का फल पुत्र और पुत्र वधू से भिन्न होना हो सकता है? मैंने अपने सबसे प्रिय, अपने परम भक्त नंदी को चोट पहुंचाई, कदाचित इसलिए मेरा पुत्र मुझे चोट पहुंचा सका। मैंने कर्म फलदाता शनिदेव को आहत किया, कदाचित इसलिए उन्होंने मेरे घर पर वक्र दृष्टि डाली। क्या ये मेरे कर्मों का फल नहीं? पतये लिं लिं लीं लंकेश लूं 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 जिह्वां शत्रुन विरदाराय मारे मारे काटे काटे काटे। सारा सौंड आपके समक्ष है लंकापति। अब ये छल ही मेरी समस्या का हल है। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने क्रोध में आकर आपके स्वप्न पर अपनी वक्र दृष्टि डाली। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे इस कर्म का फल मिलना ही चाहिए। ये आपकी भूल नहीं है शनिदेव, ये तो शिव और शक्ति की नियति है। परंतु आप स्मरण रखिए कि कर्म फल भी एक प्रकार का कर्म है और इसका चक्र सदैव चलता रहता है। महादेव, यदि ये कर्म और कर्म फल का चक्र है, तो फिर अब भी एक कर्म है जिसका फल मिलना मुझे शेष है। अपने गुरु पर प्रहार का फल, प्रहार का फल, प्रहार का फल।